हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इतिहास से जुड़े वैदिक सभ्यता यानी ऋग वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से जो प्रीवियस ईयर यानी यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओएआरओ और अदर स्टेट पीसीएस में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आर शब्द इंगित करता है, अर्थात आर का आर का क्या मतलब है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आर जो है एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न है कि क्लासिकी संस्कृति में आर का अर्थ क्या है। तो अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि ये आर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन या फिर हम कह सकते हैं एक उत्तम व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। 4 वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है त्रयी नाम है। तो ध्यान रखिए त्रयी किसे कहते हैं। तो 3 वेदों के समूह को जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। तो यह है 3 वेदों को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वह है ऋग्वेद। ठीक है, वर्ण का क्या अर्थ होता है। तो वर्ण के 2 अर्थ हैं। वर्ण शब्द का एक तो रंग के अर्थ में लिया जाता है और इसका दूसरा अर्थ व्यवसाय चयन के अर्थ में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको सुमेलित करना है और वो वेद किस विषय से जुड़ा हुआ है उसके साथ सुमेलित करना है। तो अथर्व वेद जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद जो है ये संगीत से जुड़ा हुआ है, यजुर्वेद बलिदान से और ऋग्वेद जो जहाँ पर हमें गायत्री मंत्र यानी ईश्वर की महिमा की बात की जाती है और अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंध जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ऋग्वेद जो है स्रोत और प्रार्थनाओं से जुड़ा हुआ है, सामवेद संगीतमय स्रोत से जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से जुड़ा हुआ है, वही यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद जो है ये स्तोत्रों का वर्णन है यानी स्तोत्रों का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाना है और बताना है वो किस तरह के ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद जो है वो ब्राह्मण गण ऐत्रेय से, सामवेद जो है पंचविश से और अथर्ववेद जो है गोपथ ग्रंथ से और यजुर्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद जो है गोपथ से और यजुर्वेद शतपथ से। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से जुड़ा है। तो ऐत्रेय जो है ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़ा हुआ है और जो गोपथ ब्राह्मण है ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो याद रखना है 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो अभी हमने बताया कि जो 9वां मंडल है वो सोम और इससे पेय पर नामकृत देवता यानी सोम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस से चलता है। तो आपने गायत्री मंत्र का नाम सुना होगा और गायत्री मंत्र का जिक्र तो ऋग्वेद से मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है यज्ञ संबंधी विधानों का पता किस वेद से पता चलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यजुर्वेद। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो जिसे हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और जो दूसरा होता है वो है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद का संकलन पर आधारित वो है यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का ही एक तरह से उपवेद है। ठीक है, चलिए सॉरी फ्रेंड्स, यजुर्वेद नहीं होगा, ऋग्वेद जो है वो सामवेद पर है। कैसे? सामवेद में जो कुल ऋचाओं की संख्या है वो 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 छोड़कर सभी ऋचाएँ ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। इसलिए सामवेद का जो संकलन माना जाता है वो किससे माना जाता है? ऋग्वेद से माना जाता है। ठीक है, यानी जो अधिकतर जो ऋचाएँ हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो ऋग्वेद से ही जुड़ी हुई हैं। इस वजह से इसे सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में है, जहाँ पर हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य जगह हैं जैसे अहिछत्र, अंतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिन आदि इन स्थलों पर लौह युगीन संस्कृति के हमें अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस आधारित पुस्तकें हैं? ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। तो मोक्ष की चर्चा जो की गई है वो उपनिषद में की गई है। ठीक है, तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखना है उपनिषद में किया गया है। और उपनिषद में किस उपनिषद में? तो याद रखना है एक उपनिषद का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद, जहाँ पर मोक्ष की चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ
कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी कठोपनिषद से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या है? कठोपनिषद। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु। ये अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ध्यान रखना ये कैकेयी के शासक थे। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य का सही क्रम है? तो वैदिक साहित्य का सबसे पहले आता है वैदिक संहिताएं, फिर आता है ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सबसे अधिक जो वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु नदी एक ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व नदी, इस कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी उसके आर्थिक महत्व का इसे हिरण्यनी नदी भी कहा जाता है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्कनी जो नदी है उसका जो मतलब प्राचीन नाम है वो है, मतलब वर्तमान नाम है चेनाब, और चेनाब का जो प्राचीन नाम है उसका क्या नाम था? अस्कनी। ठीक है, व्यास को विपाशा, रावी को विशस्ता, झेलम को विशस्ता कहते हैं। और तो आगे देखेंगे, आगे क्या है क्वेश्चन कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो ध्यान रखना है कुंभा और क्रोमू ये दो नदियाँ अफगानिस्तान से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। तो वहाँ पर ये आर्यों के संबंध में कुछ जानकारियाँ हमें मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर कुछ नदियों का नाम दिया हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुहा जिसे हम काबुल कहते हैं, और कुर्मु यानी कुर्रम, और गोमती को गोमल कहा जाता है, और सुवास तो निस्वाद नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। ठीक है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ध्यान रखना है, अभी मैंने जिक्र किया ये अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ यानी वैदिक नदियां हैं उनका वार्षिक नाम है। जैसे सदा नीरा को वर्तमान में हम